नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम आज का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एवरेज या एज प्रॉब्लम, दोनों साथ में लेकर चलेंगे। उसे दोनों अलग अलग, जैसे कुछ में दिया रहता है कि एवरेज अलग रहता है और एज प्रॉब्लम अलग रहता है। तो एवरेज का मतलब होता है औसत, मतलब किसी संख्या की औसत निकालना हो। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जो औसत हो कहते किसे हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि औसत किसे कहा जाता है। कि कोई दी गई संख्या, मतलब कोई दी गई जो संख्या है राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहा जाता है। उसी को हम औसत कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 20 है, फिर 30 है। अब इसका 20 और 30 का औसत कितना होगा, इसको हमें निकालना हो तो हम करेंगे क्या, 20 को और 30 का योग कर लेंगे तो 20 + 30 कर देंगे। और ये कितनी संख्या है, तो 1 और 2, 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, हम भाग करेंगे तो 20 30 हो जाएगा हमारा 50/2। इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 25। ये ही हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकल के आया है यही हमारा हो गया औसत। तो इतनी बात समझ में आ गया कि औसत किसे कहते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि औसत निकालने का तरीका क्या है। तो इसको तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसे एक बार और समझा देते हैं। इससे हम ले लेते हैं यहाँ पर 20 ले लें + 30 ले लें + 40 ले लें। ये 3 संख्याएं हैं। अब इन तीनों का 3 संख्याएं हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। 1 2 3, ये 3 संख्याएं हैं। तो 3 भी 50 40 हो जाएगा हमारा 90। और 90 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब 30 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एवरेज। तो ये हमारा जो एवरेज निकल कर आया, औसत आया है, वो 30 आया है इसका। अब एक औसत निकालने का तरीका यह है कि किसी भी श्रेणी में प्रत्येक 2 पद के बीच, किसी भी श्रेणी में, जैसे श्रेणी ले लीजिए यहाँ पर से 2 4 6, ये श्रेणी क्रम हो गया है कि तो प्रत्येक 2 पद के बीच जो अंतर होता है वो समान है इसमें। जैसे इनके उनके बीच का अंतर 2 है, फिर इनके उनके बीच के अंतर 2 है। जैसे 2 और 4 का अंतर निकालेंगे तो 2 है, और 4 और 6 का अंतर निकालेंगे तो भी अंतर जो है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2 है। अंतर मतलब घटाव, जैसे घटाना हो जाए। यदि 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा। उसी प्रकार हम ले लेंगे 8, फिर 10, फिर 12 14 16, ऐसे इसी तरह से हम लेते ही रहेंगे। तो इनके जो बीच का है 14 तक मान ले लीजिए, तो इनका जो बीच का जो अंतर औसत होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। तो इस टाइप का जो औसत इसका निकालने के लिए हमारी बीच की ही संख्या हो जाएगी। जैसे 3 इधर है 3 इधर है तो ये हमारा बीच का ही संख्या हो जाएगा। अब यदि आप इसको जोड़ कर देख लीजिए कि 6 4 10 2 12 और 12 2 9 24, 24 10 34, 34 और ये 4 38 और 10 48 और 48 और 58। तो इसको हम इसी तरह से जोड़ कर फिर हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो उसी को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारी वही बीच वाली संख्या आ जाएगी। अभी जो छोटी संख्या लेंगे 2 4 6, अब इन दोनों के बीच का जो औसत होगा वो 4 हो जाएगा। जैसे 6 4 10 2 12, अब 12 हो गया, 1 2 3 संख्या है, 3 को 12 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। मतलब घुमा फिरा कर यही संख्या आई है। तो इसी को हम बताए हैं भी कि किसी भी श्रेणी में यदि समान, मतलब समान अंतर हो तो उनके बीच का ही हो जाएगा। तो और भी ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हटके थोड़ा और, तब तक इतनी बात समझ में आगे होगा आप लोगों को। जैसे एक तरीका और देख लीजिए, जैसे इसमें बताए थे हम कि 2 4 और 6 का, तो इसमें से विषम संख्या है 1 2 3, मतलब विषम है, तब तो इसका औसत निकालना हो तो 4 आ जाता है। यदि 2 4 6 के बाद 8 हो जाए तब हम कैसे निकालेंगे, तो बीच की संख्या में ज्ञात ही नहीं है। तो इसको हमें निकालने के लिए यहाँ पे बीच में जो पड़ेगा, बीच के यहाँ ये है, फिर ये 2 संख्याएं बीच की हो जाती है। यहाँ पर इसे 2 4 और 6 और 8 हो जाए तो ये 2 संख्याएं हो जाती है।
तो इसमें बीच में जो बीच के जो मध्यिका के दो निकटवर्ती संख्या है उसको हम योग कर लेंगे। अब 6 और 4 को हम योग मतलब जोड़ लेंगे, तो 6 + 4 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। और कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10/2 बराबर हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा 5 आ जाएगा, यही हमारा हो गया औसत। तो ये हमारा औसत आ गया। अब जैसे हम इसको वैसे निकालें तो 6 × 4 = 10 और 8 × 18 = 20। अब ये हमारा आया 20। कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 5 = 20, 5 आया। मतलब आंसर यही आएगा। बस समय क्या है कि उसको जोड़ने में आप लोगों को समय लगेगा। तो इस एग्ज़ाम में इतनी छोटी संख्या नहीं दे रहेगी। जैसे अब रहेगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे दे 10 जहाँ तक मतलब चाहे दे दे। अब इसके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या मतलब सम है। तो 3 इनको छोड़ दीजिए, 3 इनको, मतलब इन दो संख्याओं को ले लीजिए। अब 10 और 8 हो जाएगा हमारा 18। अब 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9। यही हमारा आ जाएगा औसत। ये हमारा जो एवरेज आया है वो 9 आया है इतनी संख्याओं का। तो इन सभी को जोड़ेंगे तब तक हम इतनी आसानी से छोटे से ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो औसत का एक सब फार्मूला है कि योग जो निकालना है, योग बटे मतलब योग बराबर एवरेज गुणे n। ये भी फार्मूला लगाएंगे हम के लिए। इसमें क्या, जब योग निकालना हो, योग का मतलब पता ही हो, जोड़ना हो। तो अब चल बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और समझाते चलते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को कि कब हमें कहाँ से कौन से क्वेश्चन को यूज करना पड़े। तो देख लीजिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लिया, छोटा सा लिए हैं कि जैसे हमारी क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 डैश मतलब 99 तक का औसत कितना होगा। तो इसको एक लगाने का तरीका 1 + 2 + 3 ऐसे डैश मतलब सभी को जोड़ते चलेंगे, 99 तक जोड़ेंगे। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीका को जो लगाने के लिए कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या, इसका एक नेम लिख लीजिए कि कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या, क्योंकि लगातार हो, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। जैसे अब विषम संख्या से हो जाएगा 1 3 ऐसे करते करते, प्राकृतिक संख्या भी 1 2 3 4 हो गया, या सम संख्या 2 4 6 8 ऐसे से हो जाए। तो इन सभी को लगाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला हमारा है, याद रखने के लिए आपको, कि इनको लगाने के लिए हो जाएगा हमारा एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एवरेज बराबर फर्स्ट मतलब प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट संख्या बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, इस फार्मूले को हम लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एवरेज इस प्राकृतिक संख्या बिल्कुल कभी जब लगातार रहे, बीच में गैप न रहे कि अब 1 के बाद 5 रहे फिर 5 के बाद 15 रहे, तब नहीं लगेगा ये नेम। जब 1 2 3 लगातार कहने का मतलब है कि लगातार चालू रहे। तो फर्स्ट संख्या हमारा हो जाएगा 1, लास्ट संख्या कितना तक गया है 99 तक। अब फर्स्ट संख्या 1, लास्ट 99 बटे 2। सूत्र यही है एवरेज निकालने का, सूत्र जो हम लगाए हैं वो यही है, बस इसी को कर लेना। ये हमारा हो जाएगा 100/2, ये हमारा आ जाएगा 15। अब यही हमारा हो जाएगा औसत या आंसर, इसी को कह लीजिए। यही हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा जो 50 निकल कर आया है, यही हमारा आंसर हो गया। तो सूत्र आपको याद होगा, पहले लगातार जब कोई भी संख्या रहे, सम रहे विषम रहे प्राकृतिक रहे, कोई भी संख्या रही उसे हमने मतलब रखने, क्योंकि लगातार रहे और गैप जितना रहे बराबर रहे, तो वो हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट लेंगे बटे 2 कर देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, देख लीजिए तब तक इसको। देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको जैसे मोबाइल खड़ा करके देखें तो मतलब ये अक्षरों को जो है वो छोटा दिखाई देगा, तो आप बेड़ में कर लीजिएगा। तो जैसे इसमें लगातार सम संख्या है 2 4 6 8 10, सूत्र बताए हैं एवरेज फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2।
फर्स्ट हमारा हो जाएगा 2 प्लस लास्ट हमारा कहाँ का तक है 200 तक। क्वेश्चन कहाँ का है 2 4 6 8 10 200 तक का औसत कितना होगा, इसी को बटे 2 कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 202। अब 202 को 2 से काट देंगे हम, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 101। 101 दूना 202 यही हमारा हो गया औसत। ये हमारा औसत या एवरेज निकल कर आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 101 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब निकालने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, तुरंत आप हल कर लेंगे। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन और ले लेते हैं। सिंपल सा है, बेसिक क्लास और पहला क्लास है मैथ का। देख लीजिए दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ये BCDE मतलब 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो हम यहाँ पर निकालने को एक बताया था तरीका है कि जैसे 2 4 6 8 और 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये हमारी हो गई 5 क्रमागत विषम, 1 2 3 4 5। तो इनका औसत या तो 6 हो जाता है डायरेक्ट। एक तरीका तो ये बताए हैं कि डायरेक्ट हमारा 6 निकल कर आएगा कि जो मध्य का संख्या हो या सम, जैसे लगातार सम या विषम संख्या कोई भी रहे या प्राकृतिक संख्या रहे, तो जो बीच की हो जाएगी वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें तो एक तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक पहला हमारा ये निकल कर आ जाएगा C। एक आंसर हमारा C आ जाता है, क्योंकि ये हमारा C जो है वो मध्य में है। हमारी उम्मीद है कि बाद में समय आ रही होगी आप लोगों को कि ये हमारा C आ जाएगा। दूसरा हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इन सभी को जोड़कर हम 1 2 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा एक दूसरा B आंसर आ जाएगा, एक ये भी, मतलब ये भी आंसर सही है। अब इसको लगाना कब किसको है, ये तो आप ऑप्शन में देख कर लगाएंगे कि ऑप्शन में कौन सी संख्या दी हुई है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको निकालने के लिए हमें कौन कौन सी संख्याएं चाहिए। तो आप जिससे अब 2 तो निकल ही आया है, एक और भी निकल सकता है इसका भी, क्योंकि एक तरीका और बताएं हैं आप लोगों को कि जैसे एक और है, जैसे एवरेज इसका और निकालने का एक, कि यदि हम इनको 2 संख्या ले लें, केवल 2 संख्या हम ले लें, ये और प्लस E ले लें, इसको हम जोड़ दें यदि जिसको हम 2 संख्या ले लेते हैं, तब तक ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। कहे थे कि ये प्लस E जैसे ले लेते हैं, हम कहे थे इससे लगातार कोई, जैसे इससे पहले सवाल लगाए हैं कि क्वेश्चन में 1 2 3 ऐसे 99 तक था। तो उसमें क्या है कि हम फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या ले लिए, बटे 2 कर दिए। फर्स्ट संख्या शुद्ध बताएं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये एवरेज निकालने का एक तरीका ये बताए हैं। तो इसमें ये भी लगा सकते हैं, फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये प्लस लास्ट हमारा हो जाएगा E, बटे कर देंगे 2। तो ये का आंसर ये भी हो जाएगा, ये आंसर ये भी, मतलब इस क्वेश्चन का 3 आंसर निकल कर आया है। अब आपको इसको लगाना कब है कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया है। जो ऑप्शन में दिया है उसी पे आप टिक लगा कर लाइए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।